में है पार्ट ए में है कि डायरेक्शन रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पैसेज माने गद्यांश। पैसेज माने क्या होता है? गद्यांश। और एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर, और करेक्ट ऑप्शन का विकल्प का चुनाव करना है। टू आंसर द क्वेश्चन, प्रश्न का उत्तर दें। दैट फॉलो मतलब जो निम्नलिखित है, नीचे है। व्हेन वी इंटर्ड न्यूयॉर्क हार्बर, और जब हम प्रवेश किए। जब हम प्रवेश करते हैं, कहाँ करते हैं? न्यूयॉर्क हार्बर, न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर जब हम प्रवेश करते हैं। द फर्स्ट थिंग्स, जो पहली चीज़ है, वी सी हम देखते हैं, इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं। स्टैचू माने मूर्ति, कोई प्रतिबिंब, कोई आकार। जैसे चौराहे पर स्टैचू लगा होता है, कोई शास्त्री जी का, कोई जवाहरलाल का, तो कभी हाँ तुलसीदास नाई, अम्बेडकर का, है ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी माने स्वतंत्रता का जो स्टैचू है, प्रतिबिंब है, एक तरह से मूर्ति है, वो है, उसी को लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी नाम ही है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, व्हाट इम्प्रेस अस, जो हमें प्रभावित करता है। मोस्ट, अधिकतर, हमें जो अधिकतर प्रभावित करता है। इट्स साइज, इसके आकार प्रभावित हमें करते हैं। एंड मैग्निफिसेंट, और इसकी भव्यता हमें प्रभावित करती है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आप कभी आश्चर्यचकित हुए हैं? सदैव आश्चर्यचकित होते हैं। हाउ इट कम टू बी द देयर, यह कैसे यहाँ आया। और द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है गिफ्ट है, उपहार है, पीपुल है, लोगों का उपहार है। फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस के लोगों की तरफ से उपहार है। उपहार था, बाद लिखा है तो उपहार था, है ना। टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी, जो प्रतीक है या चिन्ह है 100 वर्षों की वार्षिक, 100 वर्ष की वार्षिक अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिका के स्वतंत्रता की वार्षिक वर्षगांठ, 100 वर्षों की 100वीं वर्षगांठ में इसे बनाया गया था। और किसे गिफ्ट किया गया था? फ्रांस के लोगों की तरफ से किया गया था, अमेरिका को। इन 1869, 1869 में द स्कल्पचर्स फ्रेडरिक अगस्टे, जो स्टैचू है, स्कल्पचर है, यानी जो एक तरह से स्कल्पचर माने मूर्ति, स्टैचू जी के कहा स्कल्पचर, मूर्ति। फ्रेडरिक अगस्टे बॉर्थविक बिगेन टू प्लान, फ्रेडरिक अगस्टे बॉर्थली बिगेन टू प्लान, यानी योजना बनाने लगे, ये नाम है। प्लान हिज कॉन्सेप्ट, योजना बनाए। कॉन्सेप्ट माने कल्पना किए। मोनूमेंट माने उस मूर्ति का एक तरह से प्रतीक का। बार्थोल्ड एनविजन्ड लिबर्टी एज ए स्ट्रांग एंड प्राउड फिगर। बॉर्थोल्डी जो थे स्वतंत्रता के एक मजबूत प्राउड फिगर, यानी गौरवशाली फिगर है, मूर्ति है। वन हु पर्सनाइड, जो एक पर्सनाइड करता है, यानी बताता है। नॉट ओनली द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस, वह केवल यूनान के देवी देवताओं का गौरवशाली प्रतीक ही नहीं है, बट आल्सो द वर्किंग मैन, बल्कि यह प्रतीक है किसका? काम करने वाले पुरुषों का, औरतों का। द प्रेजेंट माने वर्तमान में। फाइनली इन 1884, अंत में 1884 में, द वर्क वाज फिनिश्ड, अंत में 1884 में ये काम क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। इसके आधार पर, इसी पैराग्राफ के आधार पर क्या है? क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है?
लिखा है व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग्स वी सी इज। जब हम न्यूयॉर्क वाटर में प्रवेश करते हैं तो पहली चीज क्या देखते हैं? द स्टैचू ऑफ इब्राहिम लिंकन, स्टैचू ऑफ गॉडेस, है ना? स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हैं तो क्या सही हुआ? स्टैचू ऑफ लिबर्टी सही करेंगे। 4 विकल्प है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्ट फ्रॉम पीपुल ऑफ फ्रांस से दिया गया है। और द स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्सनिफाइड द मजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट, द वर्किंग मैन एंड वोमेन ऑफ द प्रेजेंट, द हिंदू गॉडेस सरस्वती। तो इसमें बोथ ए एंड बी होगा। ये मजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट एंड वर्किंग मैन वोमेन ऑफ द प्रेजेंट, दोनों का होगा। हाँ, तो ए और बी दोनों होगा, यानी डी क्वेश्चन सही होगा इसमें। तो ये वाला इसी में है, मोबाइल में आपके है, रख देख लीजिएगा जब देखना होगा। अर्थ है ना, ठीक है? तो ये आप देख लेंगे।